परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। इनके घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं एक परिवार का, बाकी 3 की अगर बात करते हैं तो घर पूरी तरह से मलबे में बह गए हैं। क्या कुछ जो है इन्होंने यहाँ पर कहना है। अब जो है ये रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा इनके लिए व्यवस्था की गई है। क्या कुछ इनका दुख दर्द है, इनसे पूछेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुमान चंद्र। कौन सी पंचायत के हैं? ग्राम पंचायत वाड़ा। गाँव खेती। क्या कहना चाहेंगे, आप जो है रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, कब आपके साथ घटनाक्रम हुआ? 30 तारीख की रात। 30 तारीख की रात को हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। पीछे से फ्लड आ गया। जब हमारे को पीछे से फोन आया कि आप थोड़ी सेफ जगह में रहे, जैसे हम घर से निकले कम से कम आधा घंटे के बाद वो ब्लड घर के पास पहुंच गया। उतने को जैसे ब्लड बढ़ता रहा, हमारे मकान मुकुन सब कुछ बह गए, भेड़ बकरी जो भी सामान था घर में सब कुछ बह गए। फिर रात को जब हम वो पानी ज्यादा बढ़ने लगा, फिर हम रात को ऊपर जंगल की तरफ चढ़े। फिर 3 बजे रात तक हम जंगल में ही ठहरे। जब मौसम थोड़ा ऊपर से कम हो गया, फिर अपने पड़ोसियों के घर गए, फिर वहीं पे बैठे। 2 दिन हम पड़ोसियों के घर रहे। फिर 3 तारीख को हम ग्राम पंचायत वाड़ा में यहाँ हमारा कैंप लगा कि यहीं पे आप रहो, खाना पीना सब कुछ यहीं पे रहे हम। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब रिलीफ कैंप में इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपने घर पर ही जो है कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं। हालांकि लोग मदद कर रहे हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है, लेकिन फिर भी अपने घर से दूर रहना काफी दुखदायी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उस दिन आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? आपका घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया? घर जगह जमीन टोटल खत्म हो गया जी। अच्छा, तो पूरा दिन यहाँ पर आप क्या करते हैं? आपके गाय पशु हैं? गाय है जी, पशु है, सब कुछ है, कुछ नहीं रहा है जी। घर में जो भी है सारा कुछ बह गया है। नए घर बनाने के लिए कम से कम 12-15 लाख का मटेरियल इकट्ठा किया था, वो भी चले गया। हम तो सरकार से ही आवेदन करते हैं कि हमारे को घर बनाने की जगह और थोड़ी जैसी जमीन दे, घर बनाने की जगह और जमीन और जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने आशियाने पूरे उम्र जो है लगाई होती है घर बनाने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, आप काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, जहां आप रहते थे कहीं आपको ऐसा कभी संकट इस तरह का कभी देखा आपने कि इस तरह की बाढ़ आ सकती? हुआ क्या था एक्चुअली, कैसे घर गए? बाढ़ आई या फिर लैंडस्लाइड की? हमारा घर थोड़ा ऊपर है, इनका घर खेती में, मकान खेती में, हम बुखार गाँव में पढ़ते हैं। तो इनके जो है बाढ़ के कारण हुआ, मेरा लैंडस्लाइड के कारण जो है घर डैमेज हो गया। अच्छा, इनका बाढ़ के कारण। तो जैसे ही हमको किसी ने सूचना की भाई बारिश ज़्यादा बढ़ गई, तो आप सोए हुए हैं, जागे हैं। मैंने कहा हम सोए हुए, बोले जाग जाओ कि भाई बारिश ज़्यादा हो गया है। जैसे ही हम जो उठे तो उतने को जो है लैंडस्लाइड शुरू हो गया। हम रात को 11 बजे एक सेफ जगह पर पहुँचे। तो पूरी रात हमने जो है 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है एक छाते के नीचे जो पूरी रात गुजारी। तो जगह जमीन पशुधन वो सारा खत्म हो गया। तो बाकी मकान डैमेज हो गया। तो इसीलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हमें जो है मकान बनाने के लिए जो है जगह मुहैया कराई जाए, ताकि वहाँ डंजर एरिया हो गया है कि वही वहाँ मकान बनाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बची। यहाँ पर आप रह रहे हैं, पूरा दिन ऐसे काट रहे हैं, कुछ तो याद आती होंगी घर की, पूरा दिन आप काम कर रहे हैं, उस बारे में भी बताएं क्या महसूस? वो तो यार महसूस तो ये तो होना ही है कि भाई बुरा ही फील करते हैं कि घर में कुछ काम होता है, यहाँ बिले पड़े रहते हैं। तो इसलिए भाई करें तो करें क्या, अपना घर हाँ जी। तो याद तो आती है जैसे हमारे पशुधन में उल्टी भी याद आती है, भेड़ थी, बकरियाँ थी। जून को जो रात को जैसे हमारे साथ घटना घटी, तो हम जिसमें मतलब सोए हुए थे घर में, तो अचानक किसी चाचे के लड़के ने फ़ोन किया कि भाई जैसे पीछे से बाढ़ आई, आपको सेफ जगह चले जाओ। जैसे हम घर में उठे तो मतलब मेरे पास एक बुजुर्ग था, मेरा डैडी जी, जो आजकल मेरी बहन के घर में रहता हूँ, बीमार है, 80 साल की उम्र है उसकी। मेरी माता जी भी वही रहती है। तो एक्चुअली में जब मैं बिस्तर से जब सोए उठा तो बाढ़ के कारण डैडी को मतलब पीठ पर उठा के ले गए, सेफ जगह गए। डैडी बीमार है ना, बिल्कुल पीठ में उठा के ले गए, फिर मतलब सेफ जगह चले गए। उतने को जब 10 मिनट के स्पेस में जैसे सेफ जगह चले, उतने को बाढ़ आ गई। तो हमारी गौशाला मकान सारे ढह गए। उसके बाद पूरी रात वहाँ निकले, जैसे मेरे भाई थे, हम वहाँ मतलब पूरी रात जंगल में ठहरे। फिर जैसे सुबह हुई
तो उसके बाद हम जैसे चाचे के घर रहे 2 दिन वहाँ रहे, उसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत बाड़ा में रहे। तो हमारे को जी जैसे मतलब रात को जाए मतलब जूते तक नसीब नहीं हुआ, अगर जूते की तलाश में हम लगे होते तो हमारी जिंदगी चले जाती है। अच्छा, अभी जो सब नाम में हाँ, फिर यहाँ तो प्रशासन ने कर लिया ना, जो कुछ सब कुछ कर लिया। अब तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री से यही ग्रहण करना चाहते हैं कि हमारे पास जो हम जिम्मेदार आदमी थे, जिम्मेदारी कमाते थे, अब जमीन भी खत्म है और गाय धन पशुधन भी खत्म है। अब हम तो प्रशासन से यही करते हैं कि भाई हमारे लिए घर बनाने के लिए जगह और सहायता प्रदान करें। इसी के लिए मैं सर धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनका कई यहाँ पर पशुधन भी था, इसके साथ ही जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये गनीमत रही है। अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनके जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए और जो घर टूट गए हैं उसका भी जो है इनको मुआवजा यहाँ पर मिले। जी मीडिया के लिए मंडी से मैं कोमल महात्मा।